सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ना तो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आएगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आप स्टिल ट्राई करोगे ना तो आपको समझ में आएगी वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोस्ट ऑफ द जायरो यूज़र की सेंसिटिविटी रहती है 300। अभी देखो मेरी रेड डॉट की 300 है, ठीक है, और बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रहा है रिकॉइल, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6x की मेरी सेंसिटिविटी कितनी है एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक 6x की भी 300 है, और जो कि मैं 3x भी यूज़ करता हूँ ऑब्वियसली, तो 3x की भी मेरी 300 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबको पता ही है कि 6x को अगर अपन 300 कर लेते हैं तो 300 की सेंसिटिविटी ही काम आती है। 4x की सेंसिटिविटी है यहाँ पे 250। तो गाइज 250 ज़्यादा है या कम है, मैं आपको एक बार 4x का स्प्रे करके दिखाता हूँ। देखो हेड पे मैं बुलेट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और रिकॉइल की बात है तो वो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। लेफ़्ट राइट तो रिकॉइल होता नहीं है, जो अप डाउन जो एक हॉरिजॉन्टल रिकॉइल है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगर 6x की बात करें तो 6x से क्या होता है कि मतलब सॉरी 3x की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो 3x में बहुत सारे जायरो यूज़र अपनी सेंसिटिविटी को रखते हैं 300। उससे क्या होता है मतलब जब अपन जायरोस्कोप के लिए कंट्रोल करने के लिए रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए मोबाइल को टिल्ट करते हैं ना तो बहुत कम टिल्ट करना पड़ता है और एकदम लेज़र स्प्रे जाता है, ठीक है। 300 करने से लेज़र स्प्रे जाता है, बट गाइस उससे क्या होता है एक्यूरेसी होती है ना जो ख़राब हो जाती है। अब देखो मैं आपको एक बार 3x का स्प्रे दिखाता हूँ यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे 3x का स्प्रे करता हूँ यहाँ पे। ओके 3x पे आप देखो मेरी सारी बुलेट्स मतलब 300 है सेंसिटिविटी, और मेरी सारी बुलेट्स हेड पे ही कनेक्ट होती हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जब आप एम ट्रांसफ़र करते हो। अब देखो मेरी 6x की सेंसिटिविटी पे अगर मैं स्प्रे करते करते एम ट्रांसफ़र करता हूँ ना तो ये हल्का फुल्का आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसी। अगर मैं मोबाइल को कम भी टिल्ट करूँगा ना तो ये हल्का फुल्का आगे हो जाएगा। देखो अभी एकदम से हुआ बीच में, वैसे नॉर्मली ठीक चलता रहता है बट एक दो बार मैं करता हूँ तो हल्का फुल्का फ़र्क आ जाता है। बट स्टिल अगर मैं इसको करूँ 230 पे, ठीक है, मैं इसको 230 पे करके देता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखो रिकॉइल तो वैसे ही कंट्रोल हो रहा है, और जो मैं एम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ना पूरा हेड टू हेड जा रहा है, ठीक है। और हालांकि मैंने इसकी प्रैक्टिस भी किया आधा घंटा, इसलिए मैं आपको अच्छा करके दिखा रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 230 पे करती मतलब ऐसे फटाफट एम ट्रांसफ़र कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। तो हो सकता है मैं अभी भी गलत करूं, बट देखो 230 पे रिकॉइल सेम कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, जो 300 पे हो रहा था। तो वाई 300 के बहुत सारे नुकसान भी है कि अगर आप फटाफट से एम शिफ्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप उसको सही करने के लिए वापस पीछे की तरफ लाते हो तो बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। इसी वजह से 300 पे करने के बाद बहुत लोग अपनी जो कार स्प्रे होता है वो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आप जब तक कार पे स्प्रे कर रहे हो आपका एम ज़्यादा आगे चला जाता है कई बार, और जब आप वापस उसको कार पे लेके आते हो तो ज़्यादा पीछे चला जाता है। तो भाई इसको 300 पे मत रखो, एटलीस्ट एक बार ट्राई करो 250 करो। और अगर आपका जायरो डीले है या जायरो बहुत ही स्लो वर्क करता है तो आप इसको 250 मैक्स कर सकते हो, ठीक है, बट 300 पे मत करना, इससे ज़्यादा आपको 250 ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 4x का भी सेम चीज़ है, 4x से भी मैं अगर यहाँ पे 250 करके एम ट्रांसफ़र करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा लगता है। रिकॉइल कंट्रोल करने की बात है तो भाई वो आप कर सकते हो आराम से 200 210 पे भी, बट एम ट्रांसफ़र आप 250 पे नहीं कर सकते। अभी देखो रिकॉइल कंट्रोल 210 पे भी हो रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। और अगर मैं एम ट्रांसफ़र की बात करूँ तो वो भी हो रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से हो रहा है, ठीक है। हेड टू हेड कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट अगर इसको मैं 250 रख देता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ, ठीक है, कितना बढ़ाएंगे। अभी हमारा है यहाँ पे 210, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए थोड़ा सा बढ़ा के आप चेक कर सकते हो, थोड़ा सा कम करके आप चेक कर सकते हो, बट स्टिल 200 से 230 के बीच में, 200 से 230 के बीच में जो 4x की सेंसी होती है वो बहुत होती है। अब देखो 3x की सेंसी को मैं एक बार और कम कर लेता हूँ, 230 से मैं ले आता हूँ इसको 210 पे, ठीक है। अब 210 पे क्या डिफरेंस लग रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, रिकॉइल सेम कंट्रोल हो रहा है। जायरो मेरे को हल्का सा मोबाइल को ज़्यादा नीचे ले जाना पड़ रहा है, बट स्टिल जायरो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रहा है, रिकॉइल अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। तो अगर मैं 210 पे एम ट्रांसफ़र करके देखूँ तो कैसा होता है मैं एक बार चेक करता हूँ। ठीक है एम ट्रांसफ़र भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है, बट अगर मैं इसको 220 पे कर दूँ, ठीक है, और एक एग्जांपल के लिए हम लोग 220 कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी ऐसे चेंजेस कर करके देखना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो 220 पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, बिकॉज मैंने यार पूरी रात मतलब 230 पे प्रैक्टिस की है, तो अभी 230 ही रहने देते हैं फ़िलहाल के लिए। जिस पे आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना वो काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। अभी देखो 230 पे बहुत अच्छा हेड कनेक्ट हो रहा है तो मैं इसको 230 ही रखूँगा। तो सेम एज़ आप एक बार ये सेंसी कॉपी पेस्ट कर लो अपने डिवाइस में, बट आपकी जो पुरानी सेंसी है उसको सेव कर लेना, ठीक है, कहीं स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बिकॉज हो सकता है कई बार नई सेंसी के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो आप कर लेना, ठीक है।
अब हम बात करेंगे भैया एडीएस वाले बंदों के बारे में, जो लोग जायरो यूज़ नहीं करते, तो उनके लिए हम लोग क्लोज कर देंगे जायरोस्कोप। तो एडीएस की सेंसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक होती है कैमरा की सेंसिटिविटी और नीचे आती है एडीएस की। तो कैमरा के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये आप खुद सेट करो तो बहुत बेस्ट है कि आप कितना थंब मिला रहे हो और कितना ज़्यादा आपका एम लेफ्ट राइट हो रहा है, ठीक है। आज हम बात करेंगे एडीएस के बारे में, मतलब जब आप फायर करते हो तब आपकी ये सेंसिटिविटी वर्क करती है, ठीक है। तो देखो ये मैं फायर करते करते कर रहा हूँ, तो एडीएस थर्ड पर्सन नो स्कोप है, वो 100 सफिशिएंट है। कुछ लोग भाई 300 रखते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता उसका रीज़न क्या है, बट कुछ लोग लिटरली इसको 300 तक रखते हैं भाई। मतलब 300 में पता क्या होता है कि अगर आप गलती से टच भी कर देते हो ना, लेफ्ट कर देते हो, तो भाई पूरा का पूरा 180 डिग्री बंदा घूम जाएगा, बट स्टिल कुछ लोग रखते हैं। तो अब यहाँ पे है रेड डॉट की 40, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया रेड डॉट में, बिकॉज 40 बहुत ही सफिशिएंट है। अगर आपका मोबाइल छोटा भी है ना, 5.5 डिस्प्ले है, तो भी 40 सफिशिएंट होती है, ठीक है। 2x की बात नहीं करेंगे, बिकॉज 2x की 30 की बहुत है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब काफ़ी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 3x की। 3x की मैंने कल रात को यहाँ पे चेक किया कि 28, मैंने जब ये परसेंटेज रखी सेंसिटिविटी की, तो यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे से 3x का रिकॉयल कंट्रोल कर पा रहा था मेरी स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्क्रीन साइज़ छोटी है तो आप इसको 32, 33 मैक्स ले जा सकते हो। यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन एंड हो गया, 33 मैक्स ले जा सकते हो, ठीक है, या फिर 35 तक एक बार चेक कर लेना अगर आपके डिवाइस की स्क्रीन छोटी है तो। बट स्टिल आपके डिवाइस की स्क्रीन 6 इंचेज़ है, 6+ इंचेज़ है, तो आपको 28 काफ़ी है रिकॉयल कंट्रोल करने के लिए। ओके गाइज, लेट्स मूव ऑन टू 4x। 4x की यहाँ पे मैंने रखी हुई है फिलहाल के लिए 20, ठीक है। अब 20 में लेट्स चेक रिकॉयल। अब यहाँ पे देखो अगर आप ज़्यादा करते हो ना तो रिकॉयल, मतलब रिकॉयल तो कंट्रोल हो जाएगा यार, आप कितना भी ज़्यादा करो, बट स्टिल ईडीएस में अगर आप ज़्यादा कर लेते हो ना तो आप ईएम ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। अभी देखो 4x की मेरी 20 है, और हाँ रिकॉयल काफ़ी डिसेंट कंट्रोल हो रहा है, बट स्टिल काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि आप 20 पे रिकॉयल कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल सिचुएशन से मेरा मतलब है आपको भागना भी होता है, आपको एम ट्रांसफ़र भी करना होता है, सब कुछ करना होता है ना, तो 20 से नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ, देखो अभी मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है तो और भी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। बट यार एडीएस वाले लोग ही समझ सकते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे से तो ये इतना अच्छे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं फुल जायरो यूज़र हूँ और बहुत टाइम से जायरो यूज़ कर रहा हूँ। सीज़न 6 के बाद से ही मैं जायरो यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर भी मैं थंब से काफ़ी अच्छा रिकॉयल कंट्रोल कर रहा हूँ, और देखो थोड़ा सा एम ट्रांसफ़र भी कर लिया मैंने, बिकॉज थंब से यार थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, बट मैं आपको एक स्टिल दिखा रहा हूँ एक परफेक्ट सेंसिटिविटी। तो ये जो सारी सेंसिटिविटी है ना, ये सब मैंने आपको बता दी स्प्रे वगैरह करने के लिए, ज़ीरो रिकॉल करने के लिए। आप इनको चेक करो और इनकी प्रैक्टिस करो। अब ये नहीं है यार कि भाई तुम लोगों ने फटाफट से सेंसी वगैरह लगा दी और तुम लोग एम ट्रांसफ़र कर रहे हो और अच्छे से हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर सेंसिटिविटी चेंज करोगे तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं वापस जायरो पे आ चुका हूँ, और भाई जायरोस्कोप का तो मज़ा ही अलग है। बट से लास्ट पॉइंट ये है कि आपको सेंसी सेट करने के बाद में रिकॉयल तो आप कंट्रोल कर लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ऐसे एम ट्रांसफ़र की प्रैक्टिस करनी है। अभी देखो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे से मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि इससे भी अच्छा मैं कर सकता हूँ, तो बहुत अच्छी भाई बात है, आप इससे भी अच्छा करो, मैं यही चाहता हूँ। बट स्टिल मैं अपने अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा जो एम ट्रांसफ़र है वो कर पा रहा हूँ। देखो मैं हेड कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और एकदम पॉइंट टू पॉइंट एम रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको भी यही प्रैक्टिस करनी है। आपको नई जो सेंसिटिविटी है उसको अडेप्ट करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1-2 दिन लगेगा, आधा घंटा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा भी नहीं, 20 मिनट आधा घंटा, और जब इसमें परफेक्ट हो जाओगे ना तो समझ लो कि आपने नई सेंसिटिविटी है वो अडेप्ट कर लिया है।